Now then, why different religion? Because every region on this earth, wherever the humans were, they are going to think about who is running this world, how is it running, from where did it come out from, who created it. Because man, woman gave birth to child, the man wonders, women wonders, who created us? Parents, who created parents? Their parent, their parent. But when did it started, this whole nonsense? Say, any human who had been in any part of the world, today or tomorrow, they were thinking about it. Then as per their own understanding, they thought, okay, this should be God. Like in many tribal areas, they thought the lightning is God. When it thunders and lightning would happen, oh, that's God. For some, nature became God. Yeah. So these all different ideas about God came from that mind which was searching for the answers. Now, how would you know what you are believing is true or not? There comes the answer. The eternal Vedic knowledge gives you the understanding about what the truth is. जो उस सनातन सत्य की ओर हमें समझने का ज्ञान विज्ञान देता है, हम उसको सनातन धर्म कहते हैं. अब इस सनातन धर्म में अलग अलग सोच और विचारधारा रखने वाले लोग भी हैं, जैसे सांख्य दर्शन, जैसे योग. सांख्य में भी निरीश्वरवादी, वो कहते ईश्वर नहीं है, एक है वो कहते ईश्वरवादी है. पूर्व मीमांसा है, वेदांत है, भक्ति के जितने आचार्य हैं, उन्होंने अपना अपना विचार दिया. ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु के अवतार, शिव के अवतार आदि, ये सब हमको डिटेल से वर्णन मिलता है पुराण में. लेकिन सनातन सत्य ईश्वर का, परमात्मा का स्वरूप क्या है, यह जानने के लिए हमारे पास उपनिषद है. और हम उपनिषद को अपौरुषेय कहते, पुरुषकृत नहीं है. जैसे एक ने कहा, एक बड़ा अच्छा एक विचार किसी ने दिया, तर्क दिया उसने. बोले ईश्वर के बारे में हमको ज्ञान मिला तो पता चला ईश्वर है, और ईश्वर ने ही ज्ञान बनाया. अपौरुषेय इसीलिए वेद को बोलते. बोले तो ईश्वर ने अगर ज्ञान बनाया तो क्या कभी कोई ऐसा समय था जब ईश्वर भी अज्ञानी था? विचार है ये. अच्छा, अगर ईश्वर हम मान लें कि ज्ञानी था, तो ज्ञानी ने ज्ञान को फिर अलग से उत्पन्न करने की क्यों सोच करी? वो किसका ज्ञान दूर कर रहा था? फिर उन्होंने विचार दिया, ज्ञान पहले कि ईश्वर पहले? ईश्वर से ज्ञान हुआ कि ईश्वर है, इस ज्ञान के बाद पता चला कि ईश्वर है. तो ईश्वर से ज्ञान हुआ कि जैसे सूर्य से किरणें आई, तो ऐसे ज्ञान ईश्वर से आया. तो ज्ञान की कितनी मात्रा चली गई और पीछे कितना ज्ञान बचा? इन सब विषयों पर जो हमें जागृति देता है, समझ देता है, हम उसी को सनातन कहते. तो सनातन धर्म किसी नवीन ईश्वर की सृजना नहीं करता है, जो है सिर्फ उसके बारे में समझाता है.
अब अलग अलग धर्म फिर क्यों हो गए, अलग अलग धर्म ग्रंथ क्यों हो गए? वो इसलिए क्योंकि जैसे मनुष्य है तो वो सोचेगा, सोचेगा तो उसका कुछ तो उत्तर निकालेगा ना वो। एक आदमी अफ्रीका में है, एक आदमी अमेरिका में है, एक आदमी यूरोप में है, तो उनके पास दिमाग नहीं है, वो भी सोचते। दूसरा, हम ऐसे भी ले सकते हैं, जो उत्पत्ति से पहले ना हो और जो प्रलय के बाद ना रहे, वो मध्य में भी नहीं होता। एग्जाम्पल लो, ये फूल, फूल होने से पहले फूल नहीं था, आइए हमेशा फूल बना नहीं रहेगा। तो अब इसके होने से पहले इसका अभाव है और बाद में फिर इसका अभाव है, तो वो कहते हैं मध्य में भी उसका अभाव ही है। It's very, very challenging to, understand what I'm speaking now. This flower was not a flower once upon a time. This flower will not remain a flower in few days. And the shloka is saying that which doesn't exist before and after doesn't even exist even in the present. This particular body was not there before 1966, right? This particular body, I don't know for how long it will be alive, but a day will come when this body will not be alive, it will die. So that which doesn't exist before and then doesn't remain eternal, even now is actually just an illusion. It doesn't exist even now. Wow. Nayat purastadut yan paschan madde cha tanna vyapadesha matram. जो उत्पत्ति से पहले ना हो और पश्चात, प्रलय के पश्चात भी जो ना रहे, ऐसा जानना चाहिए कि बीच में अगर वो दिख रहा है तो वो मात्र आपकी कल्पना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब आपका शरीर क्या है? रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा, शुक्र, 7 धातु, राइट? अच्छा, ये बना अन्न से। अच्छा, मैं यहाँ गेहूं रख दूं, खाना पीना, दाल सब्जी चावल सब रख दूं, वो किसी शरीर में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। लेकिन वही अन्न सब्जी दाल सब्जी स्त्री पुरुष खाएगा तो पुरुष के शरीर में शुक्र, स्त्री के शरीर में अंडा बनेगा, और जब ये अंडा और वीर्य मिलेगा तो एक नया शरीर उत्पन्न हो जाएगा। क्या क्या अद्भुत लीला है ये। जिन सप्त धातुओं से ये शरीर बना है, जब ये हैप्पी बर्थडे तुम्हारा हुआ था, उसके पहले तुम कहाँ थे? ये तुम्हारा शरीर कहाँ था? तब बोलोगे माँ के गर्भ में था, 9 महीना 7 महीना 8 महीना, राइट? अच्छा, मैं पूछूं, वो चलो 9 महीना और पीछे जाओ, तब कहाँ था? अन्न में, सब्जी में, फल में, शाक में, गेहूं में। मसाला तो वहीं से आया ना। देह मध्य में दिखता है। जिसका आदि हो और जिसका अंत हो जाए, वो मध्य में भी वो कहते है ही नहीं। आदि अंत इमे देहा, इस देह का आदि है, इस देह का अंत है, तो बीच में वो कहते बीच में भी है नहीं। अब अज्ञानी कहते नहीं है, ज्ञानी कहते नहीं है। तो जो ये विचार तुमको दे वो है सनातन धर्म।
सनातन धर्म ये नहीं कहता कि एक भगवान होता है जो आकाश में रहता है, तुम मानो नहीं मानोगे तो तुमको वो नरक में डाल देगा। ऐसा कोई डंडा नहीं मारता है, विचार देता। ये शरीर क्या है विचार करो, मन क्या है विचार करो, मैं क्या है विचार करो, प्राण क्या है विचार करो, सत्य क्या है विचार करो, असत्य क्या है विचार करो। वो खाली 10 कमांडमेंट्स नहीं दे देता, यही सत्य ही मानना होगा ना। कहते खोजो, ढूंढो। और जिन्होंने ढूंढ लिया था, जिन्होंने समझ लिया था, उनके वाणी वचन शास्त्र को पढ़ो, समझो। अच्छा, जो लोग वेदांत का डिग्री करते हैं, एग्जाम दे के पास होते हैं, वो लोग भी इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। एक गुरु चरणों में बैठ करके ही समझा जाता है। लाइब्रेरी में बैठ करके कठोपनिषद का स्टडी करके उसका थीसिस लिखने से आत्मज्ञान नहीं होगा। उस दिन ना बड़ा मजेदार मुझे किसी ने दिखाया, एक यूट्यूब में वीडियोस है जहाँ वो उपनिषद की क्लास हो रही है और एक टीचर है वो बोर्ड पे लिखता है और वो लिखता है आत्मा होती है, एक आत्मा होती है, एक अनात्मा होती है। और वो ऐसे लिख रहा है जैसे वो फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लास हो ना। तो molecule of hydrogen, one molecule of the oxygen, H2O, this becomes water. वो बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा है। There is an atma, and then there is an anatma. The atma lives always, the anatma dies. इससे तो ज्ञान पक्का नहीं होने वाला। श्रद्धा से परिपूर्ण होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का चरण में बैठ करके श्रवण किया जाता है। लाइब्रेरी में बैठ के नहीं पढ़ा जाता है। ये रटने की चीज नहीं है, ये विचार की चीज है। ये विश्वास करने की चीज नहीं है, ये अनुसंधान करने का विषय है। अब जहां पर अनुसंधान ही कभी नहीं हुआ, जहां ऑप्शन सिर्फ ये थी कि या तो जो हम कह रहे हैं भगवान वो मानो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे, अब वहां क्या खोज होगी? मान्यता नहीं, सनातन धर्म मान्यता नहीं है। सनातन धर्म एक खोज है, एक अन्वेषण है, जिज्ञासा है, प्रश्नोत्तरी है, संवाद है, और उसका एक प्रोसीजर है, उसको समझने का एक तरीका है। उसका मान्यता से कोई लेन देन नहीं। तो 6 दर्शन शास्त्र इसी सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं। शाक्त, वैष्णव, शैव, सौर, गाणपत्य आदि आदि भिन्न भिन्न देवी देवता के रूप स्वरूप को जानना, उनको इष्ट मानना, उनकी साधना आराधना करना, ये भी सनातन धर्म का हिस्सा है। यज्ञ करना अथवा मूर्ति पूजा करना, ये भी उसका हिस्सा है। और मूर्ति पूजा ना करना, सिर्फ आत्म विवेक करना, ये भी उसी का हिस्सा है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको हम कबूतर, कबूतर का फोटो बड़ा का इतना छोटू सा होता है। खरगोश, खरगोश का फोटो बड़ा छोटा सा लिखा होता है। और फिर धीरे धीरे बच्चे के किताब से फोटो सब माइनस, क्या बचता है? वर्णमाला, अक्षर, शब्द, निबंध, कविता, फिर ये आ जाता है। तो ऐसे ही आपको वो प्रारंभ मूर्ति से करा सकता है, पर तुम्हें ले जाए तुम्हारे ही अमूर्त स्वरूप तक, उसी को सनातन धर्म कहते।
जो शुरू कराएगा शब्द से और तुम्हें ले जाएगा निशब्द तलक, उसी को सनातन धर्म कहते। जो तुम्हें शुरू कराएगा विचार से, ले जाएगा तुम्हें निर्विचारित तक, उसी को सनातन धर्म कहते। जो शुरू होगा अनात्मा क्या है इससे और ले जाएगा तुम्हें अपने निज आत्मस्वरूप तक, उसको सनातन धर्म कहते। क्या अद्भुत विज्ञान है ये विज्ञान है, पराविज्ञान है। ईश्वर के बारे में भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, पर सत्य जानने के लिए बिना वेदांत विचार के ये चीज स्पष्ट नहीं होगी। थोड़ा या बहुत ये प्रभाव तो बड़ा जबरदस्त वेदांत का खास करके अनेक अनेक देशों तक गया है। ये वेदांत का प्रभाव हमको सुकरात तक जाता हुआ मिलता है कि जब अलेक्जेंडर भारत आया था तो इसके गुरु ने कहा था कि तुम भारत जा रहे हो ना, तो वहां से किसी ज्ञानी को मेरे लिए लेके आना, मुझे ज्ञान चाहिए। पर उसे ये समझ नहीं थी कि ज्ञानी को ऑन ऑर्डर बुक करके साथ नहीं ले जा सकते। जर्मनी में पैदा हुए, रशिया में काम किया गुरजीएफ वेदांती थे, योगी थे, ध्यान का प्रयोग करते, जर्मन भाषा में वो बोलते, सिखाते। लेकिन सामने जैसा समझने वाला था उन्होंने उतनी ही बात बोली। लेकिन ऐसा कोई देश नहीं है कि जहां सत्य को जानने की भूख थी और वो भारत के ऋषि तक न पहुंचा। तो ये जो सनातन सत्य है ना, वो वही रहेगा, वो चाहे आप किसी देश में पैदा हो जाइए। पर सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इस विद्या को समझेंगे और समझाएंगे, नहीं तो लोग भटकते ही रह जाते हैं।